नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का क्या होगा। आपकी जो किस्मत है वो आगे क्या मोड़ लेने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि पाइल के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंस हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। रात भर आप सो नहीं रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बस आपके माइंड में एक ही बात चलती रहती है। बहुत ज्यादा निगेटिव हो रखे हैं आप, बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं आप। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। इतना ज्यादा आपने टेंशन ले लिया है अपनी लाइफ में कि आपको कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, आपकी लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या है। तो डियर, ये सब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। खत्म किस तरह से होगा? मीन्स आपने जो ये ओवर थिंकिंग करनी शुरू कर दी है, आप दिन रात रोते रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रह रहे हैं। देखिए रीजन क्या है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि हम आगे की बात करें, हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ यही है कि किसी ने आपको चीटिंग किया है, धोखा दिया है। एक जन हो या बहुत सारे लोग हों, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है या झूठ बोला गया है। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं। कुछ लड़ाई हो सकती है, किसी तरह के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। ये पास्ट में जो घटनाएं हो रखी है आपके साथ में, उस वजह से जो आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आप द फुल की एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं और ये इन पीछे की चीजों को पीछे छोड़ने वाले हैं। यानी कि जिस सैड एनर्जी में आप जी रहे थे, जितने ज्यादा दुखी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को आप जाने देंगे और अपनी जिंदगी में एक नई एनर्जीज को फील करेंगे। आप बिल्कुल ही बिंदास वाली एनर्जी में आने वाले हैं। एक अच्छी फीलिंग आएगी आपको, इस एनर्जी से आप बाहर निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफी स्ट्रांग बनने वाले हैं, फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब हम बार बार किसी पेन को सहते हैं, अगर बार बार हमें हर्ट किया जाता है, बार बार चीटिंग किया जाता है, बार बार धोखा होता है, तो एक ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में जब हमारा पेशेंस जवाब दे देता है कि नहीं, अब बस, अब और नहीं। और तब हम स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो कि अपने लिए स्टैंड ले सकता है,
अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। उसे जरूरी नहीं है कि किसी और का सपोर्ट चाहिए ही, किसी और की हेल्प चाहिए ही। एक इस तरह का इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, एक तरह इंडिपेंडेंट इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और हो सकता है किसी चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया हो, बहुत ज्यादा आपने कोशिशें की हो, लगातार कोशिशें की हो, तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज या फिर ये विश फुलफिलमेंट मुझे आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो विश है वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। वो विश कुछ लोगों की ऐसी हो सकती है, किसी से बात करना, कुछ लोगों के लिए घर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। बट जिस चीज में आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, तो कहीं ना कहीं वहां से मुझे किसी तरह का मैसेज या कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी जो विश है वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग। ओके, कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, तो यही टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है नेक्स्ट। ओके, पाइल नंबर 2। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी टर्निंग पॉइंट आने वाली है जिससे कि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके हिसाब से होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेंथ की पावर में आ रहे हैं, आपके पास स्ट्रेंथ आ रहा है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, ये जो फीमेल है, ये जो लेडी है, इसने शेर को कितने प्यार से रख रखा है। इसके पास वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है। तो ये जो फीमेल है ना फ्रेंड्स, ये काफी स्पिरिचुअल है, काफी स्ट्रांग है। इसे डर नहीं लगता, इसे डर नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता क्योंकि वो सही नहीं है, वो फाइटिंग करती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये इस तरह की फीमेल है कि ये इतनी ज्यादा पॉजिटिव है ना, इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि एक शेर को भी प्यार से अपने हिसाब से चला सकती है। ये मैनिपुलेटिव नहीं है, ये निगेटिव नहीं है। इसके सर पे आप देख सकते हैं कौन सा चिन्ह बना हुआ है। ये एक इन्फिनिटी का साइन है जो कि स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। और जो गाउन इसने पहन रखा है वो भी बिल्कुल ही व्हाइट है, बिल्कुल सफेद है, जो कि प्योरिटी को दिखाता है। तो इसके पास में हर वो पावर है कि वो हर इंसान को अपने प्यार से अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और अपने हिसाब से चला सकती है। मैनिपुलेटिव नहीं है, ये प्यार से, ये इस तरह से ट्रीट करती है लोगों के साथ
ये इस तरह से व्यवहार करती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं वैसा करने पे जैसा ये बोलेगी। तो कुछ इसी तरह की एनर्जीज में आप हैं। तो अगर आप लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था फ्रेंड्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी पॉजिटिव होने वाला है। आप लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि काफी ईगोस्टिक था या है, ईगो से भरा हुआ है, जिसे दूसरे की कोई परवाह नहीं, बस अपनी करनी है, अपनी चलानी है, और इस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आपने बहुत एफर्ट लगा लिए, आपने बहुत कोशिशें कर ली। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी के बॉस हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं। मीन्स ऐसा कोई भी पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, आपने बहुत कोशिशें कर ली। बट ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये जो इंसान है, ये इतना ईगोस्टिक है कि आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा था, आपकी बातों को नहीं समझ रहा था, आपको नहीं समझ रहा था, इसे बस अपने मन की करनी है। कुछ इस तरह का नेचर है इस इंसान का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पास कोई ऑफर आ रहा था, देखिए आपके जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑफर आ रहा, तो मैरिज से, कुछ लोगों के लिए मैरिज से भी रिलेटेड हो सकता है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, बट करियर का मुझे इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऑफर आ रहा था, लेकिन आप इतनी सैड एनर्जी में थे, इतने दुखी थे कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप अपना एफर्ट नहीं लगा रहे थे, आप हाथ बांध कर बैठ गए हैं, जैसे इस चीज को मुझे लेना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है आपका ध्यान ही नहीं है। कुछ इस तरह की एनर्जी में आप चले गए थे। तो बहुत ही जल्द इस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं, और जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो आप 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने वाले हैं। यानी कि आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये जीत आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट जिस चीज को आप नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुखी थे, तो मुझे उस चीज से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बाहर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो दूसरी जगह रहने जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर दूर हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं और फिर आप घूमने फिरने जा सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ बच्चे सब मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो या तो आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, कुछ इस तरह की भी एनर्जीज हो सकती है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे तो वो आपसे बात भी करना शुरू कर दें और वो आपके पास आ जाएं, और वो आए तो अगर शादी के लिए वेट कर रहे तो हो सकता है कि शादी आप लोगों की हो जाए। तो कुछ लोगों के करियर के लिए हो सकता है कि जो चीज रुकी हुई थी आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस चीज में मुझे आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज किसी के करियर के लिए हो सकता है, किसी के मैरिज लाइफ के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर आपके पास आ सकते हैं और आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बाहर घूमने जा सकते हैं, या फिर अगर आप और आपके पार्टनर साथ में ही रहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग पूरी फैमिली कहीं घूमने जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और जगह शिफ्ट हो, किसी और जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं जहां पे कि एक बहुत ही अच्छा माहौल होगा, बहुत ही प्यारा माहौल होगा, बहुत ही खूबसूरत माहौल मुझे दिखाई दे रहा है।
कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें कि सब कुछ होता है, एक हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा खुशी, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया था, किसी ने धोखा किया था, तो उस चीज से मुझे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो शुरुआत है वो काफी प्यार भरा होगा, काफी प्यार भरा होगा। लगभग सभी जितने भी रोज लगाए हैं सब ने लगभग एक ही मैसेज दिया है कि किसी से आपका रिलेशनशिप अगर सही नहीं था तो रिलेशनशिप सही होने जा रहा है। अगर आप अपने करियर में सही नहीं कर रहे थे तो उस करियर में सही आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आप मैरिज के लिए परेशान थे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। आपके पार्टनर अगर दूर थे तो आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। मीन्स ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का, जो कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।